थे बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग साले चमार गाली देकर हम लोग को बोले हैं, हमें इज्जत नहीं है। ये लोग गाली दिए हैं कि साले चमार मादर चौथ, अगर तुम लोग वोट अगर हमको नहीं दिए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। ऐसा ये लोग रात को धमकी देकर गए। और सुबह 6 बजे की ये बात है, मेरी माँ यहाँ आग के पास बैठी थी और वो लोग आए और मेरी माँ को पूछे कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। अब वो तुम्हारा लड़का मेरे को वोट नहीं देगा, जबकि ऐसा कुछ बात हम लोगों ने बोला ही नहीं है। मेरे माँ को उन लोगों ने मारा, डंडे से मारा है। और मेरे भाई को, जब मेरा भाई देखा तो जब घर में से आया तो इसके ऊपर 4 आदमी मिलकर मार रहे थे। ये देखिए 4 आदमी मिलकर मार रहे थे। और चाकू जब चला है तो मैंने आया, मेरे हाथ में कम से कम 4 जगह कटा है, चाकू से वार किए वो चारों जन। वो लोग दबंग आदमी है, क्रिमिनल है। नमस्कार, न्यूज़ टीवी सिवान चैनल में आपका स्वागत है। और मैं तिन तिवारी आपके बीच एक नए खबर के साथ फिर हाजिर हूँ। आपको बता दें कि आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम पहुँची हुई है सिवान जिले के भगवानपुर हाट थाना क्षेत्र के बनपुरा गांव में। यहाँ एक ऐसी घटना घटी है कि बता दें कि यहाँ चाकूबाजी जो है वो तरह की एक मामला जो वह सामने आ रहा है। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ एक भाई मौजूद है जिनके हाथ में कई बार चाकू से वार किया गया, जिससे इनका जो हाथ है वो खून से लथपथ हो गया। और इनका इलाज जो है भगवानपुर हाट जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र वहाँ चल रहा था। हालांकि अभी ये घर पे अपने आए हुए हैं और आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वह भी इनके पास पहुँची है, जानने का प्रयास कर रही है कि किसने इन्हें चाकू मारा है और क्यों मारा है। तो आइए देर न करते हुए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर कुमार राम। घर कहाँ? बनपुरा। अच्छा, क्या घटना घटी आपके साथ? घटना यही है कि वार्ड में खड़ा है शशि प्रकाश सिंह उर्फ टिंकू सिंह। रात को और उनका भाई अजय सिंह और जितेंद्र सिंह और एक और आदमी है उनके साथ में शंभू सिंह। ये लोग रात को 9 बजे आए हमारे दरवाजे पे और वहाँ आकर हम लोगों को धमकी दी रात को 9 बजे। और घर में घुसने की उन लोगों ने कोशिश की। बोल रहे हैं, कल रात को 9 बजे की बात है, बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग साले चमार गाली देकर हम लोग को बोले हैं, हमें इज्जत नहीं है। ये लोग गाली दिए हैं कि साले चमार मादर चौथ, अगर तुम लोग वोट अगर हमको नहीं दिए तो किसी को छोड़ेंगे नहीं, घर से निकलना मुश्किल कर देंगे। ऐसा ये लोग रात को धमकी देकर गए। और सुबह 6 बजे की ये बात है, मेरी माँ यहाँ आग के पास बैठी थी और वो लोग आए और मेरी माँ को पूछे कि तुम्हारा लड़का कहाँ है। अब वो तुम्हारा लड़का मेरे को वोट नहीं देगा, जबकि ऐसा कुछ बात हम लोगों ने बोला ही नहीं है। मेरे माँ को उन लोगों ने मारा, डंडे से मारा है। और मेरे भाई को, जब मेरा भाई देखा तो जब घर में से आया तो इसके ऊपर 4 आदमी मिलकर मार रहे थे। ये देखिए 4 आदमी मिलकर मार रहे थे। और चाकू जब चला है तो मैंने आया, मेरे हाथ में कम से कम 4 जगह कटा है, चाकू से वार किए वो चारों जन। वो लोग दबंग आदमी है, क्रिमिनल है। कौन? शशि प्रकाश सिंह, अजय सिंह और जय सिंह और शंभू सिंह, जितेंद्र सिंह, ये सब क्रिमिनल आदमी है ये लोग। और धमकी देकर गए हैं। सुबह पिस्टल भी दिखा रहे थे, चाकूबाजी चाकू से मारे हैं, उसके बाद पिस्टल भी दिखा कर गए हैं। बोले हैं कि कोई भी अगर बूथ पे वोट देने जाएगा तो हम उसको जान से मार देंगे। हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे, वोट का बहिष्कार करते हैं। अच्छा, क्यों? जिस तरह से आप बता रहे हैं कि उन्होंने चाकू से वार कर दिया, माँ को भी मार दिया, वोट डालने नहीं देंगे, ऐसा क्यों कर रहे हैं सब? उनको क्या है कि वार्ड में खड़ा हुए हैं, हम नए प्रत्याशी हैं, नए प्रत्याशी हैं। उनको कहना है कि किसी भी दबंगई से डरा के धमका के मार के हमको वोट दो। वोट तो जबरदस्ती दिया नहीं जाता है। तो उन लोगों का कहना है कि हथियार के बल पे या कोई भी बल पे किसी को मार दे, काट दे, लेकिन वोट हमको मिलना चाहिए। तो हम लोग वोट देने नहीं जाएंगे। ऐसे भी धमकी देकर सुबह गए हैं कि कोई भी बूथ पे जाएगा वोट देने तो हम उसको जान से मार देंगे। सबको गाली दे रहे हैं। हम दलित हैं, दलित परिवार से बिलोंग करते हैं, तो क्या हमारे में इज्जत नहीं है? ये लोग जो मन में आएगा वो करेंगे हमारे साथ। छठ में भी इन लोगों ने, भूखी हुई औरत तो पर्व कर रही है, इन लोगों ने छठी माई के स्थान पे मारे थे उन लोगों को। और थाना प्रभारी आकर यहाँ अर्घ दिलवाया था, जिनका नाम शशि कुमार है, शशिकांत। आज भी उनसे मुलाकात हुई, हमने थाने पे आवेदन दिया है। दरोगा जी बोले हैं बड़ा बाबू कि उनको हम जेल भेजेंगे, हम
आग्रह करते हैं कानून से, जो थाना प्रभारी है, कि इस पे नर निवेदन पूर्वक इस पे कार्रवाई कानूनी की जाए। अच्छा, ये कुछ बात समझ में नहीं आ रही। जिस तरह से अभी आप बोल रहे हैं कि आते आते उन्होंने चाकू से वार किया, तो हो सकता है कुछ पहले की दुश्मनी आपसे है क्या उनसे? उनसे हम कोई दुश्मनी नहीं है। छठ के मामले में उन लोगों ने मारा था, तो वो बात वो खत्म हो गई थी। लेकिन ये लोग रात में आए। आप बताइए, हम किसी के दरवाजे पे जाके उसके घर में घुसेंगे तो आप हमको क्या बोलिएगा? क्या बोले? हम बोलेंगे ना कि आप हमारे घर में क्यों जा रहे हैं। यही बोलने की वजह है कि सुबह उन लोगों ने आकर मारा, मेरी माँ को मारा, मेरे भाई को मारा, और मेरे को चाकू मेरे भाई पर यह लगा। अगर मैं नहीं होता तो आज इनका गला कट जाता। ये मनमानी है सरासर। कानून के नाम पे तमाचा मार रहे हैं ये लोग। आप देख सकते हैं कि ये जो घायल व्यक्ति हैं काफ़ी आक्रोश में हैं, और इनका साफ तौर पे कहना है कि इनके ही गांव के कुछ 2-4 व्यक्ति हैं जिन्होंने इन पे वार किया है। हालांकि ये आरोप ये लगा रहे हैं कि वो एक प्रत्याशी हैं, वार्ड से इस समय चुनाव लड़ रहे हैं, और उन्होंने आते ही आते कुछ धमकी सारी बातें की और चाकू से वार कर दिया। पहले मम्मी को मारा और फिर इन्हें मारा, और जो इनके भाई हैं उन पे भी चाकू से वार किया है। ताकि क्या सत्यता है ये तो न्यूज़ टीवी सीमांचल की जो टीम है उसको खास तौर पे पता नहीं चल पा रही है, लेकिन जिस तरह से ये लोग बोल रहे हैं वो आपको दिखाने का हम प्रयास करें। हालांकि और भी हमारे साथ भाई लोग मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे। आपका नाम क्या है? हमारा नाम मिथुन कुमार राम। अच्छा, ये जो है कल जो ये लोग रात में आया ना, तो हमने उस बात का विरोध किया कि आप लोग जो है जबरदस्ती किसी को वोट नहीं डलवा सकते। कौन आया था? वही जो ये लोग नाम धर रहे हैं। नाम बोलिए। शशि प्रकाश सिंह, जितेंद्र सिंह, अजय सिंह और शंभू सिंह। तो ये लोग जो है जबरदस्ती जो है हम विरोध किए कि आप लोग जबरदस्ती किसी को वोट नहीं गिरवा सकते हैं। उसी का कारण हुआ कि 6 बजे आकर जो है मेरी माँ को मारा, हमको मारा और इसको मारा। यानी आपका कहने का मतलब है कि जबरदस्ती वो लोग बोल रहे थे वोट डालने के लिए? वोट डालने के लिए। उसी का विरोध करने का नतीजा हुआ है। जो आज ये लोग चाकू मार देता है, हथियार भी लेके आया था। वो तो हमारे मोहल्ले के लोग थे, सो झगड़ा जो सलट गया, नहीं तो लोग हमको लगता था कि गोली भी मार देता लोग, जिस तरह वो लोग आया था मूवमेंट में। चाकू कहाँ आपको मारा गया? चाकू हमको यहाँ मारा। मेरा भाई जो है हाथ से रोकना चालू किया तो इसके हाथ पे भी 3-4 जगह लगा है। बचाव में लग गया इसको। अच्छा, आपको मार रहे थे लोग और ये बचाने आए तो इनको भी लगा? हाँ, इनको इसी को ज़्यादा लग गया। हमको तो यही एक ही जगह लगा, लेकिन इसको ज़्यादा लग गया। मेडिकल रिपोर्ट है सरकार। अच्छा, तो मतलब ऐसा तो जैसे सुनने मिल रहा है कि विरोध करने पर ऐसा हुआ है, क्या वाकई ये बात सच है? कि हकीकत बात है। पूरा आप हमारे मोहल्ला में पूछ लीजिए, क्योंकि मैं हर बार गलत चीज़ का विरोध करता हूँ, तो इनके नज़रों में मैं गड़ा रहता हूँ कि ये सही बोल देता है, चाहे किसी बात का विरोध करता है, तो ये लोग हमेशा हमारे पीछे पड़े रहते हैं। ये कोई पहली बार नहीं है, हर बार है, लेकिन इस बार जो है बहुत ज़्यादा ये लोग कर बैठे हैं। तो इतना सब कुछ होने के बाद आपने क्या कुछ किया? FIR किए हैं। बड़ा बाबू बोले कि हम इनको जेल भेजेंगे। अब हमें बड़ा बाबू पर विश्वास है, अगर ज़रूरत पड़ेगा तो SP साहब के भी पास जाएंगे, लेकिन छोड़ेंगे नहीं इसको। अच्छा, जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने चाकू से वार किया था, तो आप लोग क्या कर रहे थे उस समय? मुझे मेरे हाथ में तो कुछ था नहीं, लेकिन मैं भी 2-4 थप्पड़ मारा। मुझसे जो हुआ सो मैं भी किया। अब क्या कर सकता है? अपने जान बचाने के लिए तो कोई मार भी सकता है ना। अब मेरे पास कुछ था नहीं, वो लोग के पास हथियार था, डंडा था, चाकू था, हथियार था। पिस्टल लेकर आए थे। शशि प्रकाश सिंह पिस्टल दिखा रहे हैं, बोल रहे कि तमांचा के बलबूते पे किसी को बूथ पे नहीं जाने देंगे। कानून नाम की चीज है। सरकार क्या कर रही है? बोल रही है कि हम व्यवस्था किए हैं। क्या व्यवस्था है? गरीब पर अत्याचार हो रहा है, दलितों को कुचला जा रहा है, दरवाजे पे आके मारा जा रहा है, बेटी बहन को गाली दिया जा रहा है। क्या कानून है? लेकिन बड़ा बाबू से हम लोग मिले, गए, वहाँ पे FIR हुआ है। उन्होंने बोले हैं कि हम उनको जेल भेजेंगे। हम उनसे आग्रह करते हैं कि इस पर कानूनी कार्रवाई किया जाए और न्याय हमको चाहिए। अच्छा, सुनने को मिला कि यहाँ पे भी कुछ वार किया गया। हम हो जा बैठा नहीं तो हमारा हाथ पर लोहा के एथी ले ले रहून, आके हैं कहीं बस मार देवन हमारा हाथ पर, एक लात पेट पर मरुअन। कौन मारा आपको? वही शंभू सिंह। शंभू सिंह क्या है? कुछ नहीं है, उन्हीं कुछ नहीं, उनके संगे रहेला, प्रत्याशी का आदमी है वो। अच्छा, क्या जैसे जिस तरह से आपको उन्होंने मारा, तो क्या कुछ बता सकते हैं कि मामला क्या हुआ होगा? ना हम ना कुछ बता। वोट नहीं, आते आपको कोई मार कर सकता है आपको? वो हमरा लड़का के खोजून कि तोर लड़का कहाँ बा, तो हम कहीं कि हमार लड़का होने गइल बा, तो वह तले हमरा के डंटा मार देवन, हमरा पेट पे एक लात मार। जिस तरह से आप बोल रही हैं कि मार दिया आके,
आते आते कोई आपको कैसे मार देगा? अगर हम आए हैं तो आपको कैसे मार देंगे भाई? वोट हमरा के दी हो ना तो मारे में सतारा लोग। यही बात, हाँ यही आपका पॉइंट है कि ना कि वोट का, ठीक है करते हैं वोट के लिए हाँ वोट के लिए। अच्छा। तू लोग वोट दे जाबे तो हमनी के मारे में सब। तो अभी क्या आप कुछ करेंगे? अब तो जो होना था हो गया, तो अब हमनी के काहे के वोट देम सन? हाँ हमने वोट ना दे सा, वोट हमनी के ना देम सा, कोई ना जाए मोहल्ला, कोई ना जाए, वह लोग दी जाके। आप देख सकते हैं कि ये घायल परिवार के सदस्य हैं और इन पे चाकू से वार किया गया है। हालांकि जिस तरह से ये लोग बयान दे रहे हैं कि वोट का बहिष्कार कर रहे थे और उसी को लेकर इन पे चाकू से वार किया गया है, और इन लोगों ने अब जो भगवानपुर थाने में आया है वहाँ आवेदन भी दे दिया है, और वहाँ के जो थानाध्यक्ष हैं उनका कहना है कि जल्द से जल्द कार्रवाई हम लोग करेंगे। और जिस तरह से घायल परिजन जो हैं वो ये बोल रहे हैं कि अगर थाने से अगर कुछ हमें न्याय नहीं मिला तो हम लोग SP, DM और कई और अधिकारियों से मिलेंगे, उनसे न्याय की गुहार लगाएंगे। आप देख सकते हैं कि अभी दूसरे पक्ष के पास बैठे हुए हैं और ये जो भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इन पे गंभीर आरोप लगाया गया है कि इन्होंने ही चाकू से वार किया है। हालांकि न्यूज़ टीवी सिवान कभी एक पक्ष का नहीं सुनता है, बल्कि सच्चाई को दिखाने के लिए आज न्यूज़ टीवी सिवान चैनल की जो टीम है वह दूसरे पक्ष के पास पहुंची हुई है। तो आइए इन्हीं से जानते हैं कि इस घटना की पूरी सच्चाई क्या है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शशि प्रकाश सिंह, घर कहाँ है आपका? टिंकू सिंह, बनपुरा। हम कल शाम ड्यूटी से आ रहे थे, हम वार्ड प्रत्याशी हैं। शाम ड्यूटी से आ रहे थे, उस दरमियान हमने देखा कि मेरे यहाँ से 20 साल से वार्ड शंभू सिंह, पिता स्वर्गीय बच्चा सिंह वार्ड रह चुके हैं, अभी भी हैं। उनके समर्थक संतोष सिंह, पिता रामनाथ सिंह, ये लोग दिल्ली नंबर पैशन प्रो से रात को पाउच दे रहे थे। अच्छा लाल राम, जितेंद्र राम, मिथुन राम, लड्डू राम, देवनाथ राम, ये सारे लोग खड़े थे। हमने शाम को ड्यूटी से लौटते समय देखा कि भाई क्या बात है कि काफ़ी लोगों का भीड़ लगा हुआ है। हम प्रत्याशी के नाते रोके तो हमारे रोकते ही ये लोग बोला कि मारो साले को, मारो साले को। कौन बोला? यही लोग, अच्छा लाल राम, अच्छा। उनके लड़के धर्मेंद्र राम, मिथुन राम, लड्डू राम, देवनाथ राम, सोनू राम और शंभू सिंह, संतोष सिंह। हमने वहाँ से चले आया और हमने आँख से देखा कि भाई ये लोग पाउच बांट रहे थे और ये लोग कहे कि अगर कहीं बोलोगे तो तुमको हम लोग फंसा देंगे। अच्छा। तो हम भाई नौकरी करने वाले, ड्यूटी करने वाले, प्राइवेट जॉब करते हैं, हम तो अपने रोटी के चक्कर में रहेंगे ना, उन लोगों से विवाद तो खरीदेंगे नहीं। हमने चलाया। रात से ये लोग हमारे ऊपर गंभीर आरोप लगा रहा है। शंभू सिंह यहाँ के दबंग आदमी हैं। अच्छे लाल राम जो कि जिनके लड़के पर उनके ऊपर ट्रैक्टर चोरी का आरोप है कि अपना ट्रैक्टर कैसे क्या किया, इंश्योरेंस सब पैसा लेने के लिए। इस घटना के बारे में तो हमको कोई खास जानकारी नहीं है। उनके लड़के पर कई बार सनहा या केस हुआ कि यहाँ मोटरसाइकिल छीनता है, वहाँ मोटरसाइकिल छीनता है। हमने तो वहाँ रोका इसलिए कि भाई हम भी वार्ड प्रत्याशी हैं, क्या कुछ हुआ तो नहीं है, नहीं तो हमको उससे क्या मतलब था। और चाकू की बात की घटना है तो आपको कब ये लोग बता रहे हैं कि चाकू ही मारे हैं और लात से मारे हैं? ये सुबह बताया गया कि उन पे चाकू से वार किया गया। हमने तो शाम के समय का बात बोला। सुबह हमने टहलने के लिए निकले थे, सुबह। और मेरे एक समर्थक शंभू सिंह, पिता राजबल्लम सिंह हैं, जो कि मेरे साथ रहते हैं और दिव्यांग हैं, उनका सर्टिफिकेट है वो। और हम टहलने के लिए निकले थे तो हमने उनसे बोला, ये सारे लोगों से, कि अरे भाई क्या हुआ था कि रात हमारे ऊपर इतना आक्रोशित थे। तो साले मार के तहर सारा नेतागिरी हमने छोड़ा देम सन, इतना एक तो तारा पर लदवाएम सन। शंभू सिंह हमारे साथ हैं। अच्छा। वार्ड शंभू सिंह मेरे साथ हैं जी। भाग जाना तो चहट के हम नहीं मारे सन घर में। तो हमने तो सोचा कि भाई न्याय की गुहार लगाएंगे, लेकिन चुनाव के चलते और आज रविवार छुट्टी के दिन के चलते कहीं न्याय की कोई गुहार अभी तक लगाने में हम सक्षम नहीं हो पाए। कल चुनाव है सोमवार को, देखिए कल के बाद क्या होता है। ये लोग तो राजनीतिक अथी के चलते हमको फंसाने का बहुत प्रयास कर रहा है। यानी आपका कहने का मतलब कि चुनावी रंजिश चल रहा है? जी, चुनावी रंजिश के तहत हमको फंसाया जा रहा है।
और ये बताइए ना कि एक आदमी और एक दिव्यांग किसी के ऊपर चाकू से वार कर सकता है? भला आप ही सोचिए कि आप भी अगर प्रत्याशी हैं, हम ड्यूटी करते हैं, हम क्या चाकू लेकर चलते हैं? चल सकते हैं? ऐसा संभव हो सकता है कि हम चाकू लेकर चलेंगे? वो भी आचार संहिता है, चुनाव में पुलिस हर जगह रोकती हैं, गाड़ी चेक करती हैं, सब कुछ चेक करती हैं। हमारे पास चाकू आ कहाँ से जाया? हालांकि ये जिस व्यक्ति को चाकू लगा है वो आपके घर से लगभग 20 मीटर की दूरी पर होगा और वहाँ उस चाकू मारा गया है, उसके हाथों पर निशान है और उनका साफ तौर पर कहना है कि चाकू से वार किया गया है। तो नहीं, हमने कोई चाकू मारा नहीं है, नहीं चाकू मारने की नियत से हमको फंसाने का नियत है। मेरे ही वार्ड में 3 प्रतिद्वंदी हैं। एक तो जो कोई शंभू सिंह के विरोधी, शंभू सिंह के भाई, उनके विरोध में नामांकन किया है, कुंदन सिंह, वो हमसे 10 कदम पीछे थे, जो कि दूध लेकर आ रहे थे। हमारे विरोधी प्रतिद्वंदी तो है ना, वो घटना की देखते हुए हमारे पास आए और बोले कि अरे आपको फंसाया जा रहा है, आप जाइए। यानी आपको कहने का राजनीति है, यहाँ की राजनीति है। शंभू सिंह दबंग हैं और ये अचल अलराम पर कई बार मुकदमा होते रहता है और ये अपना ये चोरी झपासी डकैती ये सब करते रहते हैं। ये सारा लोग का यही पेशा है, दारू बेचना, दारू पिलाना, मोटरसाइकिल छीनना। इसके लिए तो थाना पर आवेदन जाता होगा, तो अगर FIR नहीं होता तो आवेदन का कोई महत्व नहीं है, लेकिन मौखिक रूप से सबको मालूम होगा कि हाँ ये लोग गंदे छवि के हैं। अच्छा, घायल व्यक्ति ने एक अपना बयान दिया है कि जिस तरह से आपने चाकू मारा है और आपने ये भी कहा है, उसे धमकी दिया है कि अगर बूथ पर जाते हैं वो डालने के लिए तो आपको जाने देंगे। किसी व्यक्ति ने पिस्टल भी दिखाया है, तो ये कहाँ तक सत्य बात है? ये बात सर गलत है सर। हमने पढ़े लिखे आदमी हैं और हम आचार संहिता में किसी को ऐसा कह सकते हैं कि हाँ आपको वोट नहीं देंगे? मतदाता का अधिकार जितना मेरा है उतना ही उस सब का है। हम ऐसी घटना क्यों कहेंगे? हमने तो व्यवहारिकता में पूछ दिया कि अरे यार काहे रात हमारे साथ ऐसा व्यवहार आप लोग किए कि भागो नहीं तो मारेंगे। यही तो राजनीति है। फिर उसके बाद शंभू सिंह द्वारा उन लोगों को क्या सिखाया गया, क्या पढ़ाया गया, कहाँ जाएगा लोग, हो सकता है कि हमारे ऊपर प्रशासनिक कार्रवाई के लिए वो लोग अपना एक ग्रुप बनाकर हमारा शोषण करने के लिए अपना सब कुछ लगाएगा लोग। शंभू सिंह का लड़का भी था, वो सामने को बोला कि निकल जाए घर से तो गोलियां मार दें। जिनके ऊपर दिल्ली में कई मुकदमा है, वो सब गाड़ी घोड़ा दिल्ली में वही वो सब करता है। अगर प्रशासन को है तो वो सब गाड़ी की जांच कर लें कि हम गलत छवि के हैं कि वो सब लोग गलत छवि के हैं। हमको कई बार से बोला जा रहा था कि अब के चुनाव लड़बो तो तार हाथ गो तूर देव सन। अच्छा, तो बार बार आप शंभू जी का नाम ले रहे हैं, शंभू सिंह जो आपके गांव के ही कोई हैं, उनका नाम ले रहे हैं। हालांकि आप जो घायल व्यक्ति है उससे और आपका कुछ अलग बात है, और फिर शंभू सिंह बीच में कहाँ से आ रहे हैं आपके? इसलिए बीच में आ रहे हैं कि उन्हीं के वो सब लोग हैं, उन्हीं के मजदूर हैं। हमारे गांव के अच्छे खेतीहर हैं और उन्हीं का वो सब मजदूर है। हाँ, इसीलिए उनके पक्ष में वो सब लोग बोल रहे हैं। हाँ, इसीलिए उनके पक्ष में, और उन्हीं के कहने पर ये सब लोग हमारे खिलाफ जितना भी कर रहा है करेगा, ये सब उन्हीं के खिलाफ करेगा। फिर आपको फंसाने की क्यों कोशिश की जा रही है? क्या दिक्कत है कि फंसाया जा रहा है? दिक्कत यही है कि हम अपना नमक रोटी खा रहे हैं और हमने वार्ड का नामांकन कर दिया। मेरा राशन कार्ड नहीं बनने देता है, मेरा PM किसान नहीं होने देता है, मेरा कोई भी सरकारी लाभ, कोई भी अनुदान हमको नहीं मिलने देता है। अच्छा, ये वर्तमान वार्ड द्वारा। तो हम तो झगड़ा नहीं करेंगे ना भैया, हम तो अपना वार्ड का नामांकन किए। अगर जनता को स्वीकार होगा तो हमको वोट देगा, नहीं स्वीकार होगा तो क्या, हम तो अपना छोटा मोटा जॉब करते हैं, दाल रोटी खा लेंगे। तो आपके कहने का मतलब क्या है? जो आरोप आप पर लगा है सारे लोगों को मिलकर हमको फंसाने का आरोप लगाया जा रहा है। हमको ड्यूटी करना है, हम चाकू लेकर घूमेंगे? हैं? उसी का भाई 10 मीटर मेरे पीछे था जो कि वार्ड का प्रत्याशी है। छवि अगर अच्छी रहती तो क्या उनका सगा भाई भी उनके साथ नामांकन करता? ऐसा तो जो होना था सो हो गया। आप पे आरोप भी लगाया कि आपने चाकू से वार किया है, और जो आपके विपक्षी है उन्होंने थाने में आवेदन भी दे दिया। अभी आप क्या करेंगे? हम भी न्याय की गुहार लगाएंगे। हम तो कमजोर आदमी है ना,
हम तो ना किसी के यहाँ जाते हैं ना आते हैं, ना हमारा उतना पहुँच है, ना उनके बराबर मेरा पैसा है कि हम पैरवी कर लेंगे। हम न्याय की तो गुहार लगा सकते हैं, न्याय देना नहीं देना ये तो प्रशासन का काम है कि न्याय हमको मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। हालांकि इस गांव के एक भैया जी और मौजूद हमारे साथ हैं और इनसे भी जानते हैं, क्योंकि जिस तरह से पता चल रहा है कि जिस समय घटना घट रही थी ये वहाँ पे मौजूद थे। तो आइए इन्हीं से मिलते हैं और जानते हैं कि इस घटना की सच्चाई क्या है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम कुंदन सिंह है, मैं ग्राम बनपुरा के ही रहने वाला हूँ। अच्छा, ये जो घटना घटी है इस घटना के बारे में आपको क्या जानते हैं, क्या सत्यता है इस घटना की? सुबह का समय था, हम दूध लेकर आ रहे थे। वहाँ एक जग्गू राम के पास हम खड़ा होकर बात कर रहे थे उनसे। वो थे, उनकी पत्नी थी। हम लोग का बात चल ही रहा था, तब तक आगे में 10-15 कदम के दूरी पर हल्ला हुआ तो हम भी गए, वो लोग भी गया तो देखे कि शशि प्रकाश और मिथुन सिंह में कुछ बकझक हो रहा था। तो हम लोग दोनों को हटाने के प्रयास कर रहे थे, बल्कि हमारे हाथ में दूध का केन था तो वहीं के एक औरत के हाथ में हम केन भी पकड़ाए और पकड़ा कर उसको दोनों आदमी को हटाने के प्रयास किए। उसी बीच में अक्षलाल राम आया तो बोला कि आप लोग का झगड़ा करा रहे हैं। तो हम बोलबो कि इसके साथ झगड़ा हो रहा है, उसके बाप सामने है, पूछ लो। तो वो बोला कि पूछबो किया, तो बोला कि नहीं ये तो पीछे में थे, अभी बाद में आकर छुड़ा रहे हैं। तो वहाँ छुरी या चाकू का कोई बात नहीं है, पिस्टल का कोई बात नहीं है, किसी के हाथ में कुछ था भी नहीं। अच्छा, जिस तरह से घायल व्यक्ति के हाथों पर भी बह रहा है तो क्या कहेंगे इस पे? वहाँ कुछ चला नहीं है, चाकू छुरे फिर खून कैसे आ गया? खून वही केस बनाया गया है। यानी आपका कहने का मतलब क्या है? साफ कोई स्पष्ट बात है, उसमें वार चाकू से वार नहीं हुआ है। उसको केस बनाने के लिए वो लोग अपने से इस काम को किया है। अच्छा, यानी आपके कहने का मतलब है कि उन्होंने अपने चाकू मार लिया अपने? हाँ, वहाँ अच्छा, चाकू छुरी ऐसा कोई बातें नहीं है। और उसके साथ 2-4 आदमी भी नहीं था इन लोग के साथ, ये मात्र 2 आदमी थे। आगे हमसे थोड़ा सा आगे ही लोग था। ये लोग टहल कर आ रहा था, हम दूध लेकर आ रहे थे। हम खड़ा होकर वहाँ गप कर रहे थे। उसी बीच में मुश्किल से 5 मिनट समय नहीं लगा होगा, यही घटना घटा। वहाँ चाकू छुरी इनके परिवार के भी कोई नहीं गया। हम लोग इनको छुड़ा के उधर लाए, वो लोग उधर ले गया, इसलिए तीसरा चौथा कोई वहाँ गया भी नहीं है। यानी जो दूसरा पक्ष जो है, जो आरोप लगा रहा है, वो गलत आरोप लगा रहा है, फंसाया जा रहा है। हाँ, फंसाया जा रहा है। अच्छा, ऐसा क्यों फंसाया क्यों जाएगा? राजनीतिक रंजिश हो सकता है। हम भी तो बाहर रहते हैं, हम यहाँ रहते नहीं हैं, हम झारखंड में रहते हैं। अच्छा, इनसे पहले से दुश्मनी कोई क्या है? नहीं, इनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसा कोई चीज़ तो नहीं है। हमको मैंने देखत भर में, हमारे जानकारी भर में ऐसा कोई नहीं है। फिर एकाएक किसी को फंसाना राजनीतिक माहौल हो सकता है। अच्छा, यानी इस घटना को आप राजनीतिक का माहौल दे रहे हैं? हाँ, वो राजनीतिक माहौल है ये है। तो आप देख सकते हैं कि इस गांव के व्यक्ति मौजूद हैं और इस जहां घटना घटी हुई थी वहां ये मौजूद थे और इन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, वहां चाकू से वार नहीं किया गया है, ये सब सिर्फ फंसाने की एक साजिश रची गई है, फंसाया जा रहा है। ऐसी कई सारी बातें हैं और जिसको लेकर ये जो है ये घटना घटी है। हालांकि इस घटना के बारे में हमने दोनों पक्ष की बातों को अपने चैनल के माध्यम से रखा है, बस आप सुनकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस पक्ष के जो लोग हैं सत्य बात बोल रहे हैं। इसी तरह से आप बने रहिए हमारे साथ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन घंटी को जरूर दबाइएगा ताकि जब भी कोई ताज़ा खबर की अपडेट आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो ताज़ा खबरों की अपडेट पाने के लिए देखते रहिए न्यूज़ टीवी सिवान से संवाददाता नितिन तिवारी की रिपोर्ट।